नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जो बीटीएसटी ट्रेड करते हैं उनको किन बातों का ध्यान देना और बीटीएसटी ट्रेड कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट। और बीटीएसटी जब भी ट्रेड लेते हैं तो किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि जो भी बीटीएसटी आप ले रहे हैं उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहे। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे कि बीटीएसटी ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पर आप मेरा ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे हम बात करते हैं बीटीएसटी ट्रेड। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। बीटीएसटी ट्रेड में आप अक्सर देखो क्या करते हैं लोग लोग 3 बजे के आसपास, 3 बजे, ठीक है, 3 से 3:30 बजे ये क्या करते हैं, कुछ स्टॉक, ठीक है, कुछ स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, बाय या सेल करते हैं। अगर फ्यूचर सेल करना तो फ्यूचर सेल कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन को बाय सेल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन को बाय सेल करते हैं। ऑलराइट, अभी इनका मानना ये होता है कि ये जो भी पर्टिकुलर स्टॉक ले रहे हैं या स्टॉक का ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, कल मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन में ओपन हो सकता है। ठीक है, और उसी ओपन होते वही जो मार्केट जहां पर ओपन हो रहा है वो ओपन होते वहां पर वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सेल की बात नहीं है, मतलब कि सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं है, हो सकता है कि और फर्दर ये चला जाए। ठीक है, मतलब कि अगर मार्केट ओपन हो रहा है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि गैप अप ओपन होने के बाद ये पूरी तरीके से ऊपर जा सकता है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, वो उसमें उसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली क्या करेंगे कि अगर गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन होने के चांसेस अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ये क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे और उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये क्या, इनमें मैं कहूंगा कि क्या इनका प्रोडिक्शन हो सकता है, क्या फोरकास्टिंग हो सकती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि देखिए जो बीटीएसटी ट्रेड करते हैं अलग अलग कंसेप्ट होता है। कोई इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, कोई इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनको यूज करके वहां पर वो ट्रेड बनाते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर आप डेटा इंडिकेटर्स यूज करें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा इंडिकेटर्स। ठीक है, डेटा इंडिकेटर्स जैसे हमारे पास एक ट्रैप इंडिकेटर आता है। ठीक है, ट्रैप इंडिकेटर कई लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन अक्सर वहां पर बोला जाता है कि ट्रैप इंडिकेटर को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कई लोग ट्रैप इंडिकेटर जो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है इस इंडिकेटर से, तो वो क्या करते हैं, वहां पर वो बीटीएसटी ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, खैर मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन होता है या स्टॉक गैप अप गैप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा लॉसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको उस तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपको बीटीएसटी उसमें बनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले आपको बात किया कि किस तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टॉक का मोमेंटम कल अच्छा हो सकता है, चाहे वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो उनका एक अंदाजा रहता है। दूसरा डेटा इंडिकेटर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अभी तीसरा यहाँ पर जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तीसरा क्या करते हैं, वो टिप्स के भरोसे लेते हैं। मतलब अगर किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये कल नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, काम करो इसका खुद सारा ऑप्शन बाय करके रख लो या सेल करके रख लो। ठीक है, तो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, टिप्स के भरोसे। चौथा आप देखोगे, ठीक है, चौथा ये भी बहुत कॉमन है। चौथा इन्होंने क्या किया है कि कोई एक इंट्राडे ट्रेड उन्होंने लिया है, कोई एक इंट्राडे ट्रेड उन्होंने लिया है, चाहे उन्होंने पुट बाय किया है या फिर कॉल बाय किया है, और वो उनको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो सोचते हैं कि कल इसको मैं बाय करके होल्ड करता हूं, कल ये हो सकता है जाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मुझे अच्छा खासा पैसा दे सकता है, उनका मानना ये होता है। ठीक है, तो 4 तरीके के ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके, कोई डेटा के आधार पर करता है, कोई टिप्स के आधार पर, कोई इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि उनको वहां पर प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ये इनका मानना होता है। अभी आप इसमें एक चीज देखेंगे कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड बना रहा हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम स्टॉक को ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रिलायंस की बात कर रहा हूँ या फिर कोई फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, लुपिन की मैं बात कर ले या फिर आईटीसी कोई है, या फिर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, एसबीआई। ठीक है,
अभी इनमें आप देखोगे, यहाँ पर मैं मान लीजिए कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ। अभी सिंपल सी बात है, जब मैं इन सारे ऑप्शन को मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे रिलायंस का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड अप ट्रेंड दिखना चाहिए, अपवर्ड की तरफ, ठीक है। इसमें जो लुपिन है वो डाउन ट्रेंड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये भी डाउन ट्रेंड की तरफ होना चाहिए, ऑलराइट। और ये जो कॉल ऑप्शन है ये अप ट्रेंड की ओर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रेंड फॉलोइंग नेचर होता है यही आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। हम सिंपली जाके मार्केट नहीं चला रहे हैं, मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है, जो भी कंडीशन बन रही है ये किस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेटा पॉइंट्स पूरे तरीके से इस पर फोकस है या नहीं, मतलब जो डेटा है वो आपको बता रहा है कि नहीं कि ये जो ट्रेंड है किस तरफ है। क्योंकि अगर डेटा इसको आपको अगर ये कंफर्मेशन देता है तो यकीन मानिए कि बीटीएसटी में कुछ हद तक मतलब कई हद तक आप वहां पर प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। मतलब ये है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि आपके पास और भी सबूत है, मतलब आपके पास और भी सपोर्टिंग टूल है, सपोर्टिंग डेटा है, ठीक है। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं 4 इंपॉर्टेंट डेटा की मैं बात कर रहा हूं, आपको उन सबको देखना चाहिए। सबसे पहला मैं यहाँ पर बात करूंगा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पर बात करूंगा फ्यूचर डेटा के बारे में, आई एम सॉरी दूसरा फ्यूचर डेटा के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पर बात करूंगा वोलेटिलिटी स्क्यू के बारे में, ठीक है। वोलेटिलिटी स्क्यू के बारे में बात करूंगा जो कि वोलेटिलिटी के आधार पर, ठीक है, वोलेटिलिटी के आधार पर, वो भी कॉल और पुट के वोलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे स्टॉक की नहीं। यहाँ पर कॉल और पुट का वोलेटिलिटी उसके हिसाब से कैसे मार्केट का डायरेक्शन पता किया जा सकता है, ठीक है। जो कि एक इसमें वोलेटिलिटी में एक छोटा कंसेप्ट है लेकिन उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हमने देखा, फ्यूचर डेटा का वोलेटिलिटी हमने देखा, और एक और इंडिकेटर हम इसमें देख सकते हैं जो कि पीसीआर का डेटा। तो अगर मुझे इन सब टूल से, इन सब डेटा से मुझे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है, और अभी ये नहीं हो सकता है कि चारों के चारों आपको दे रहे हैं, ठीक है। आई मीन ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। हो सकता है कि चारों आपको दे रहे हो सकता है कि चारों में से कोई भी नहीं दे रहे हो सकता है 3 दे रहे हो आपको कंफर्मेशन, हो सकता है 2 दे रहे हो। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें जाना चाहिए 2/3 से कि एटलीस्ट 3 तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन देने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंफर्मेशन दे रहे, 2 जो बाकी है वो कोई डेटा बता ही नहीं पा रहा है, मतलब उसमें ये नहीं बता रहे कि डाउन साइड जा रहा है कि अपसाइड जा रहा है, वो खाली साइडवेज का मामला लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज इसमें ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर हम बात करेंगे कि ये टूल्स किस तरीके से आप देखा जा सकता है, ऑलराइट। सो डेटा एनालिसिंग पार्ट है इसका नाम, बीटीएसटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप बीटीएसटी ट्रेड ले रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, बारी बारी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इंडिकेटर हो, मैंने आपको बात किया ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों का इसमें पोजीशन बताया जाता है कि इतने ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, इतने ज्यादा पुट राइटर्स हैं। पिक्चर देख के आपको समझ में आना चाहिए, जैसे अभी अब मैं सामने पिक्चर में देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, आप देखोगे बहुत ज्यादा स्ट्राइक पे है, वो बहुत ज्यादा है। कॉल राइटर्स भी वहां पर है, घनिष्ठता मुझे कॉल राइटर्स में दिख रही है लेकिन उतने ज्यादा नहीं। नंबर्स अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स के काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है अगर पुट राइटर्स वहां पर काफी ज्यादा है तो वहां पर मुझे जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर देखने को काफी मिल सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर कॉल राइटर्स जो है, ठीक है, कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पर मैं देखूंगा कि बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स उसके मुकाबले कम है। तो आप ये पूरा जान सकते हो कि कॉल राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट पूरा डाउन साइड यहाँ पर जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, आप ये देखिए कि इसमें सेटिंग्स भी आती है कि राइट फ्रॉम यस्टरडे 4:45 PM से लेकर अभी तक कॉल राइटर्स में कितनी एडिशन हुई है या पुट राइटर्स में कितनी एडिशन हुई है, सब्ट्रैक्शन किस तरफ ज्यादा हुआ है, वो चीज ध्यान देखिए। मतलब कि सिंपल है, कॉल राइटर्स में एडिशन हुई है, पुट राइटर्स में थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है मार्केट वो डाउन साइड रह सकता है। तो जो भी पर्टिकुलर स्टॉक आप ले रहे हो आप इन बातों का ध्यान दीजिए कि अगर कॉल राइटर्स काफी ज्यादा है वहां पर और उनमें इंक्रीमेंट भी हुई है, एडिशन भी ज्यादा हुई है, तो जाहिर सी बात है कि डाउन साइड रह सकता है। और पुट राइटर्स को भी देखिए कि थोड़े थोड़े कम हुए हो या फिर वो जो जिस पोजीशन पे थे मतलब उतने ही रहे, उसमें ज्यादा चेंजेस ना हो, मतलब इन शॉर्ट कॉल राइटर्स भारी पड़ने चाहिए, ठीक है, तो डाउन साइड रह सकता है।
सिमिलरली पुट राइटर्स, इसका उल्टा पुट राइटर्स का होगा, मतलब कॉल की तरफ होगा। तो अगर पुट राइटर्स काफी ज्यादा है कॉल राइटर्स के मुकाबले, ठीक है, कॉल राइटर्स कम है, ऊपर की ओर रह सकता है, अनवाइंडिंग ज्यादा कॉल की तरफ हो रही है, पुट की तरफ अनवाइंडिंग कम हो रही है, तो ये आपको एक संकेत देता है कि जो भी स्टॉक आप ले रहे हो उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं ओवाई डेटा को देखकर, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। निफ्टी बैंक निफ्टी को आप देख ही लेते हो, स्टॉक में देखना जरूरी, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप बीटीएसटी बना रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ में फ्यूचर डेटा को देखिए, ये भी डेटा उसको अलाइन कर रहा है कि नहीं। मतलब ये है कि अगर कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग कर रहे हैं, पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप कंडीशन ज्यादा दिखनी चाहिए। लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग भी चलेगी, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, खैर क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप बीटीएसटी कर रहे हो, ये सिर्फ एक दिन का ट्रेड है, पोजिशनल नहीं है, अदरवाइज उसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोमेंटम जो है वो ऊपर की ओर ही होना चाहिए उसका, ठीक है। मतलब कि अगर ओआई डेटा के हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऊपर जा सकता है, तो फ्यूचर डेटा भी आपको ये अंदाजा देना चाहिए कि ये ऊपर रह सकता है। तो लॉन्ग बिल्टअप का कंडीशन ज्यादा होनी चाहिए, उसके साथ साथ बाकी तीनों कंडीशन वो कम होनी चाहिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान दीजिए। सिमिलरली उल्टा, अगर डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट बिल्टअप का कंडीशन ज्यादा होनी चाहिए, उसके साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, वो भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, वो भी अच्छा सोने पे सुहागा है, और बाकी जो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप हो वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक ब्रॉड डायरेक्शन भी दे देता है, ठीक है। तो इससे ये पूरा बनता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अभी जो मैंने लास्ट वाला पार्ट बताया वो पूरा डाउन साइड का है, तो डाउन साइड की ओर डायरेक्शन मिलेगा, बीटीएसटी में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दो डेटा पॉइंट को हमने कवर किया, ठीक है। मैंने ओपन इंटरेस्ट को कवर किया, फिर मैंने यहाँ पर फ्यूचर को कवर किया। तीसरा वाला मैंने वोलेटिलिटी स्क्यू मैंने बताया, ठीक है। देखिए बहुत ही क्रिटिकल टूल है, इसमें भी आप देखोगे ये जो है ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शन में कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है वो बताता है। कई बार आप देखिए कि सिर्फ एक स्टॉक का आईवी बढ़ता है तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन कई बार आप देखिए कि सिर्फ कॉल का प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ, कॉल का जो ऑप्शन है बहुत महंगा है, पुट का ऑप्शन सस्ता है। तो आप देखिए उसका महंगा इसलिए क्योंकि उसका आईवी बढ़ा हुआ है, और इसका प्रीमियम सस्ता है क्योंकि यहाँ पर आईवी नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर कॉल का आईवी बढ़ जाता है तो आप देखिए कि जो यहाँ पर स्क्यू है वो राइट की ओर शिफ्ट होता है। तो जब राइट की ओर शिफ्ट होगा तो आप ये चीज देखिए, राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो इसमें मोमेंटम ऊपर की ओर हो सकता है। वहीं पर अगर ये स्क्यू लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ से देखिए ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डाउन ट्रेंड आपको बताएगा, और ये राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो अप ट्रेंड बताएगा। तो इन बातों का ध्यान देना है। आपको डेटा पूरा 5 दिन का मिलेगा, तो 5 दिन का सेटिंग कर लीजिए कि लास्ट के 5 डेज में डेटा किस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आपको एक हेल्प कर सकता है। तो दो दो चीज देख लिए, ये तीसरा हमने देख लिया। चौथा हम देखते हैं पीसीआर का। पीसीआर में भी आपको डायरेक्शन यहाँ पर बताता है, ठीक है। देख सकते हो जैसे यहाँ पर आपको डाउन साइड अप साइड का डायरेक्शन यहाँ पर बताएगा, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है तो राइट साइड में आपको कॉलम में आपको ट्रायंगल वहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। तो जो भी आप टूल लेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, रेड ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल, तो ये आपको डायरेक्शन बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ग्रीन बना था ये ऊपर गया, अभी यहाँ पर रेड बना हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर रेड बना हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे डाउन ट्रेंड बना हुआ था। अभी आप देखिए कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड इधर बना था, यहाँ से पूरा नीचे आया, अप ट्रेंड यहाँ बना था ऊपर गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड यहाँ बनाया कुछ खास नीचे नहीं गया, डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना था देखिए पूरा नीचे आया, अप ट्रेंड यहाँ पर बना था तो यहाँ से ऊपर गया। तो कई बार आपको ये इंडिकेटर मिलता है। तो आप जो स्टॉक में ले रहे हो, तो जो स्टॉक में अगर आप बीटीएससी ट्रेड ले रहे हो शॉर्ट की तरफ, तो देखिए कि आज और कल में वहां पर रेड ट्रायंगल बना हुआ है कि नहीं, डाउन साइड की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप बीटीएसटी कॉल की तरफ ट्रेड ले रहे हो अप ट्रेंड की ओर, तो वहां पर देखिए ग्रीन ट्रायंगल आपको अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको 4 मेजर टूल्स यहाँ पर कवर किए। तो आपको ये देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है कि चारों के चारों आपको एक इंडिकेशन दे, ठीक है। इसलिए हम मेजर पार्ट से जाएंगे कि एटलीस्ट 2/3 तो इसमें मिले, ठीक है। मतलब 4 आपको इंडिकेटर है तो 4 में से कम 3 तो आपको मिले, ठीक है। 2 भी मिलेंगे तो उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यह है कि अगर बाकी जो 2 है वो अपोजिट ना हो, ठीक है, तो भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था सेशन आज का, जिसमें हमने बीटीएसटी ट्रेड के बारे में बात किया कि अगर बीटीएसटी ट्रेड लेते हो तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टूल को यूज करके आप अपना कंफर्मेशन और बढ़ा सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ओके, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार काफी यूजफुल रह सकता है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।